देखिए, ये एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में आता है और डेफिनेटली ये आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं आता होगा कि आखिर हमें एक जीमेल आईडी से कितने यूट्यूब चैनल को बनाना चाहिए। खासकर जब स्टार्टिंग में हम एक यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा हो सके उतने चैनल पर हम काम करें, क्योंकि हमें अपनी नीच के बारे में नहीं पता होता, हमें नहीं पता होता अपनी कैटेगरी के बारे में, और उस टाइम पर हम एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आखिर किस फील्ड में हमें आगे चलकर काम करना चाहिए या किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए। तो उस दौरान जो हम अपने चैनल्स को क्रिएट करते हैं, मान लीजिए आपने 2 या 3 चैनल्स को क्रिएट कर लिया अपनी जीमेल आईडी से और एक ही जीमेल आईडी से आपने वो क्रिएट कर लिए। हालांकि इसका आंसर आप सोचेंगे कि एक लाइन या फिर थोड़े से शब्दों में दिया जा सकता है कि आखिर कितनी आईडी से कितने चैनल्स को बना सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। अगर YouTube की गाइडलाइंस को माने तो आप एक ही जीमेल आईडी से 50 चैनल भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे होने वाले नुकसान क्या हैं और इससे होने वाले फायदे क्या हैं, ये आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए जानते हैं इस सच्चाई को, जिसमें YouTube की पॉलिसीज कुछ और कहती हैं और जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो कुछ और कहते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहले बात करते हैं YouTube पॉलिसी की। YouTube पॉलिसी कहती है कि आप अपनी एक जीमेल आईडी से लगभग 50 चैनल भी बना सकते हैं। और अगर बात करें एडसेंस अकाउंट की, तो एक नाम पर, एक पैन कार्ड पर और एक एड्रेस पर पूरी लाइफ में आप सिर्फ एक ही एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, और जिसके किसी भी रीजन से इनएक्टिव होने के बाद या डिसेबल होने के बाद आप दोबारा से उस नाम या उस पैन कार्ड या उस एड्रेस से कोई भी एडसेंस अकाउंट कभी नहीं बना सकते। अब इस कंडीशन में जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि मान लीजिए एक ही जीमेल आईडी से अपने 2-3 चैनल बना लेते हैं और उसके बाद उस पे एडसेंस अकाउंट जो लिंक करते हैं उसमें भी वो या तो एक अकाउंट को लिंक कर लेते हैं और या फिर वो 2-3 अकाउंट को बना करके उनसे लिंक कर लेते हैं और अपने चैनल्स को चलाना शुरू कर देते हैं। और मान लीजिए कि आपके तीनों चैनल से थोड़ी थोड़ी अर्निंग आपको हो रही है और आपने उस पर एक ही एडसेंस अकाउंट बनाया हुआ है, तो उन तीनों का जो पेमेंट है वो इकट्ठा होकर आपको एक एडसेंस अकाउंट पे मिल जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप इजीली काम कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में मान लीजिए आपके 3 चैनल हैं और 3 आपने एडसेंस अकाउंट बनाए हुए हैं अपने अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे। उस कंडीशन में भी आपके जो चैनल्स हैं वो इजीली चलते रहते हैं और आपकी जो पेमेंट है वो इंडिविजुअल अकाउंट्स पर आती रहती है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए कि आपके किसी भी एक चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है यूट्यूब की तरफ से, चाहे वो किसी भी रीजन से आई है, और आगे चलकर 90 डेज में आपको सेम चैनल पर 2 स्ट्राइक्स और आ जाती हैं, यानी कि टोटल 3 स्ट्राइक पड़ जाती हैं और आपका जो चैनल है वो परमानेंट डिसेबल कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में YouTube की एक ये भी गाइडलाइंस है कि आपकी किसी भी एक पर्टिकुलर चैनल पर या किसी भी एक जीमेल आईडी पर YouTube की कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ती है तो उस जीमेल आईडी से रिलेटेड आपके बाकी के चैनल्स भी बंद कर दिए जाएंगे, डिसेबल कर दिए जाएंगे परमानेंटली। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको एक ही जीमेल आईडी से बहुत सारे चैनल्स नहीं बनाने हैं। आप कोशिश कीजिए कि अपनी जीमेल आईडी और अपना एडसेंस अकाउंट एक एक आईडी का इंडिविजुअल रखिए। मान लीजिए कि आपका एक चैनल है तो उसका एक एडसेंस अकाउंट बनाइए और वो इंडिविजुअल अकाउंट रखिए। आपका दूसरा एक चैनल है, उसकी सेपरेट जीमेल आईडी होनी चाहिए, सेपरेट एडसेंस अकाउंट होना चाहिए। 2, 3, 4 जितने भी चैनल्स पे काम करना चाहते हैं, जितने भी चैनल्स बनाना चाहते हैं वो बनाइए। और मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि इनको आप लिख के भी रखिए, क्योंकि कई बार हमारी सॉफ्ट कॉपी इधर उधर गुम हो जाती है, या फिर मान लीजिए अपने लैपटॉप में या फिर अपने फ़ोन में आपने डिटेल सेव की है और ड्यू टू एनी रीज़न अगर वो डेटा आपका उड़ जाता है या डेटा आपका किसी भी तरीके से चला जाता है या फ़ोन ही आपका गुम हो जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन चीज़ों को आप अपनी एक डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि आपने कितने चैनल बनाए हैं, उसका ईमेल आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, उसका एडसेंस अकाउंट क्या है। उस तरीके से आप उसको मैनेज कीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल तरीके से 3 से 4 चैनल भी रन कर सकते हैं और चला सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना शुरू में बहुत ज़रूरी है अपने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को पकड़ने के लिए और आगे चलकर उसमें ग्रो करने के लिए। ऐसा आप नहीं करते हैं तो आपके 2-3 साल शुरू के ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं स्टार्टिंग से ही तो हो सकता है कि आप 1 से 1.5 साल के अंदर ही बहुत अच्छा काम करने लगें और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने लगें। और दोस्तों, इसमें दूसरी सिचुएशन ये है कि मान लीजिए अपने अपने 3 चैनल्स को एक ही एडसेंस अकाउंट से बनाया हुआ है। अब वो एक ही एडसेंस अकाउंट ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी के चलते किसी भी रीजन से डिसेबल हुआ तो आपके तीनों चैनल की इनकम बंद हो जाएगी।
यानी कि आपका इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी हुआ सिर्फ एक चैनल पर, जिसकी वजह से आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल किया गया यूट्यूब के थ्रू, और आपकी जो अर्निंग है वो तीनों ही चैनल की एक साथ बंद हो जाएगी। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से सोचिए, समझिए, उसके बाद ही इस तरीके के कोई भी स्टेप लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होगी और आगे आने वाले समय में ये आपको इन सारी गलतियों को करने से भी बचाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके का कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। जय हिंद, धन्यवाद।